हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और अभी फिलहाल आप सभी स्टूडेंट्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रैंड टेस्ट तो दे ही रहे होंगे। यू मस्ट बी थिंकिंग कि ग्रैंड टेस्ट में आपके अगर 400 मार्क्स आ रहे हैं, 500 मार्क्स आ रहे हैं, 600 मार्क्स आ रहे हैं, तो आखिर आपकी नीट पीजी के एग्जाम में कितने मार्क्स बन सकती है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैंड टेस्ट आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, राइट। ये आपके मन में डेफिनेटली क्वेरी चल रही होगी। इसका रीजन यही है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेरी की है कि अगर मेरे 500 मार्क्स जीटीएस में आ रहे हैं तो व्हाट आर माय स्कोप्स इन नीट पीजी। क्या नीट पीजी में मेरे कितने मार्क्स बन सकते हैं और उस बेसिस पे मेरे क्या आगे ऑप्शंस मेरे लिए अवेलेबल हो सकते हैं। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं कि जीटीएस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है नीट पीजी ओरिजिनल एग्जाम पे। रियल टाइम जो एग्जाम होती है, रियल एग्जाम, उस एग्जाम के रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ती है, क्यों पड़ती है, उसे भी देखेंगे कि क्या क्या रीजन है जो इम्पैक्ट पड़ रही है, उसके क्यों पड़ती है वो इम्पैक्ट। और साथ में अगर आप जीटीएस में जैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं उस परफॉर्मेंस के ऊपर आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जीटीएस का इम्पैक्ट नीट पीजी एग्जाम में कुछ इस तरीके से पड़ता है कि जो आप जीटीएस में परफॉर्म कर रहे हैं उससे बेटर आप परफॉर्म कर सकते हैं नीट पीजी के एग्जाम में। कर सकते हैं मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में मैंने देखा है कि जो जीटीएस में जो परफॉर्मेंस होती है उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नीट पीजी के एग्जाम में होती है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा पैनिक होकर के नीट पीजी में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जो जीटीएस में करते हैं। बट मगर जो मोस्ट ऑफ द केसेस है उसमें जो जीटीएस में परफॉर्मेंस होती है उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस नीट पीजी के एग्जाम में होती है। उसके रिजल्ट में आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रीजन क्या है कि जब आप जीटीएस देते हो, रेगुलर बेसिस पे देते हो, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ नीट पीजी को कवर करते हो। साथ में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है आप उन्हें कवर करते हो, क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी जो जीटीएस होती है वो वास्ट होती है, वैरायटी होती है उसमें, और जो सिलेबस होती है वो मैक्सिमम सिलेबस को कवर की जाती है। तो विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आप कवर कर ही रहे हो, साथ में आप एक्स्ट्रा भी चीज़ों को पढ़ते हो। साथ में जो उनके जो जीटीएस का तरीका होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है आपके नीट पीजी जो एग्जाम होती है उसके तरीके से। जैसे टाइम बाउंड, टाइम ड्यूरेशन वो सेम होती है। दैट मीन्स कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम में ही अपनी जीटीएस कंप्लीट करनी होती है, जिस वजह से यू विल बी हैबिचुअल। आप हैबिचुअल हो जाते हो कि नीट पीजी के एग्जाम में आपको उसी टाइम में वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, जिससे आपको ये आइडिया लगता है कि एक क्वेश्चन में आपको कितना टाइम मैक्सिमम देना है, और अगर वो क्वेश्चन उस टाइम फ्रेम में कंप्लीट नहीं हो रही है तो उसे अभी फिलहाल के लिए उसे छोड़कर आगे बढ़ना है। तो ये आइडियाज आपको मिलते हैं, और बेस्ड ऑन दिस आइडियाज, इन आइडियाज के वजह से आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो नीट पीजी के एग्जाम में, क्योंकि पैटर्न से आप रूबरू रहते हो, टाइम ड्यूरेशन से आप रूबरू रहते हो, नीट के इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप रूबरू रहते हो, और साथ में जो एक्स्ट्रा सिलेबस कोचिंग इंस्टीट्यूट की होती है, जो जीटीएस में दी गई होती है, उसे आप सॉल्व करते हो, तो आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ती है, और इसका इम्पैक्ट आपको नीट पीजी के एग्जाम में दिखता है, उसके रिजल्ट में दिखता है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी परफॉर्मेंस जीटी में हो रही है उसमें चांसेस है कि आप नीट पीजी के एग्जाम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अब इसके बाद बात है कि आखिर जो परफॉर्मेंस हो रही है जीटीएस में उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं नीट पीजी 2021 के काउंसलिंग में, उनको कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है और उनकी फीस कितनी रह सकती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप जीटीएस में कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हो तो बेस्ड ऑन दैट आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आगे अवेलेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं, इनको हमने रेंजेस में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो जीटीएस में ओवरऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, कोई वैसा जीटी नहीं जिसमें आपने बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हो, या कोई वैसा जीटी भी नहीं जिसमें आपने बहुत कम मार्क्स स्कोर किए हो। ओवरऑल अगर आप रेगुलरली जीटी दे रहे हो तो एवरेज वैल्यू, अगर आपकी आपके मार्क्स रेंज जो है जीटी में वो 590 या उससे ज्यादा आ रहे हैं,
590 या उससे ज़्यादा मार्क्स आप जीटीज में ला रहे हो, इन दैट केस आपकी जो देयर आर चांसेस कि आप अंडर 3000 ऑल इंडिया रैंक फॉल करोगे। जब आप अंडर 3000 ऑल इंडिया रैंक फॉल करोगे, दैट मीन्स कि आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे अब 500 मार्क्स स्कोरिंग इन जीटीज, जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सबसे पहले तो टॉप रैंक्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, जो भी ब्रांच आपकी प्रायोरिटी में है वो सभी ब्रांच आपको मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगी, ठीक है। और जो टॉप रैंकिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें मिलने के चांसेस रहेंगे। अब ये टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो आपको जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें आपको स्मार्ट काउंसलिंग कैसे करनी होगी। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट कॉलेजेस की रेटिंग तो वो AAA तक दी गई होती है, तो जो AAA जिस कॉलेज की रेटिंग है वो कॉलेज उनमें सबसे अच्छा है। AAA देन AA देन ए, इस तरीके से करके जो है रेटिंग वो टॉप टू बॉटम की तरफ आती है। तो रैंक 1 टू रैंक 3000 जो जैसे कि एम्स वगैरह है तो वो AAA रेटिंग कॉलेजेस हैं, तो MAMC वगैरह जो है वो AAA रेटिंग कॉलेजेस हैं। तो अब यहाँ पे आपकी कंपटीशन, आप अंडर 3000 रैंक आ रहे हो, 590 से ऊपर आप स्कोर कर रहे हो, अंडर 3000 रैंक लेकर के आ रहे हो, मगर कोई स्टूडेंट है जो रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 3 है, इस तरीके से करके रैंक 1 से लेकर के रैंक 3000 में जो आपकी कंपटीशन होगी वो उन स्टूडेंट से होगी कि जो AAA कॉलेजेस लेना चाहते हैं और आपको AAA कॉलेजेस लेनी है। तो मतलब कि आपकी जो कंपटीशन होगी वो AAA रेटिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस से AA रेटिंग कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस तक मिलेगी। रैंक 1 से लेकर के रैंक 3000 तक में सारे ब्रांचेस मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे। टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो आपको स्मार्ट काउंसलिंग करनी है वो आपको इस तरीके से करनी है कि कैसे आपको AAA रेटिंग की गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले और आपकी मनचाही ब्रांच मिले। टॉप क्लिनिकल, मिड क्लिनिकल, लोअर क्लिनिकल, जो भी आपको लेना है वो सारे ब्रांचेस आपके सामने अवेलेबल होंगे, बट आपको इस तरीके से काउंसलिंग करनी है कि आपको AAA कॉलेजेस मिले और आपको आपकी ब्रांच जो है, आपको जो सीट मिले वो आपको AAA रेटिंग कॉलेजेस में मिले। तो गवर्नमेंट के सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, स्टेट में आपको सारे कॉलेजेस अवेलेबल होंगे, आपके पास जो स्टेट ऑप्शंस हैं वो भी अवेलेबल होंगे, DNB के टॉप हॉस्पिटल्स आपके सामने अवेलेबल होंगे। उसी तरीके से बढ़ते हैं अगली रेंज जो है बिटवीन 540 टू 590। वैसे स्टूडेंट्स जो जीटीज में 540 टू 590 ओवरऑल स्कोर कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस जो अवेलेबल है उनके सामने ऑल इंडिया कोटा में रेडियो या डरमा अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि जिनके 540 टू 590 अभी जीटीज में आ रहे हैं, देयर आर चांसेस कि उनकी जो रैंकिंग बनेगी नीट पीजी में वो कहीं ना कहीं बिटवीन 3000 टू 10,000 बनेगी। 3000 रैंकिंग के बाद, ऑल इंडिया रैंकिंग 3000 के बाद जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अगर आप दूसरे कैटेगरीज में आते हैं SC ST OBC EWS कैटेगरी में तो डेफिनेटली आपके चांसेस हैं, आपको मिलेंगे, ठीक है। बट मैं फिलहाल जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो अगर आप जीटीज में परफॉर्म कर रहे हो और आपके मार्क्स आ रहे हैं ऑन एन एवरेज बिटवीन 540 टू 590 तो इस केस में आपकी रैंकिंग कहीं ना कहीं, आपकी जो रैंकिंग है वो 3000 ऑल इंडिया रैंक टू 10,000 ऑल इंडिया रैंक बन सकती है। और ऐसे केस में आपके पास ऑल इंडिया कोटा से रेडियो एंड डर्मा अवेलेबल नहीं होगी, बट अदर ब्रांचेस अवेलेबल होंगे, जैसे मेडिसिन अवेलेबल होगी, पीडिया अवेलेबल होगी, टीबी चेस्ट अवेलेबल होगी। ये ब्रांचेस आपके सामने अवेलेबल होंगे। और ज्यादा स्टेट कोटा ऑप्शंस आपके लिए, स्टेट कोटा की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो आपके सामने अवेलेबल होंगे। स्टेट कोटा से आपके लिए रेडियो डर्मा भी अवेलेबल होगी, रेडियो डर्मा भी आपके सामने अवेलेबल हो सकती है। सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से आपके पास रेडियो डर्मा अवेलेबल नहीं होंगी, बट स्टेट कोटा के गवर्नमेंट सीट के लिए आपके पास रेडियो डर्मा भी अवेलेबल होगी। स्टेट कोटा के प्राइवेट की बात करें तो ऑब्वियसली आपके पास जो ऑप्शन, जो दूसरे ब्रांचेस हैं वो तो आपके सामने अवेलेबल होंगे ही। और प्राइवेट की बात करें तो अगर आप प्राइवेट में जाते हो, जैसे किसी स्टूडेंट का मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि किसी स्टूडेंट की रैंकिंग आई 9000, अब उन्हें लेना रेडियो ही है,
9,000 आई, उन्हें लेना रेडियो ही है, उन्हें गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा से मिल नहीं रही है और वो बिलोंग करते हैं राजस्थान से या वो बिलोंग करते हैं केरला से, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्टेट है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उन्हें लेनी रेडियो ही है, उन्हें गवर्नमेंट नहीं मिल रही है, तो हो सकता है वो प्राइवेट के लिए अपना मन बनाए। तो प्राइवेट में अगर आप जाते हो तो आपको जो सस्ते प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें आपको रेडियोडर्मा मिल जाएगी, जैसे कि कर्नाटक 11 लाख पर एनएम की जो फीस है उससे सस्ते जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या सेमी गवर्नमेंट है या राजस्थान में पेड सीट्स हैं उन कॉलेजेस में या तो सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं उनमें आपको फिर ये टॉप के क्लिनिकल ब्रांचेस भी मिल जाएंगे और बाकी ब्रांचेस तो अवेलेबल ही होंगे। और स्टेट ऑप्शंस की बात करें तो अदर स्टेट ऑप्शंस भी आपके सामने टॉप ब्रांचेस के लिए अवेलेबल होंगी, जैसे आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। महाराष्ट्र और गुजरात तो क्लोज स्टेट है तो सिर्फ वहीं के स्टूडेंट वहां पे ले सकते हैं एडमिशन, बट जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब जैसे स्टेट्स जो है वो सारे स्टेट्स आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे फॉर ऑल द ब्रांचेस, फॉर टॉप क्लिनिकल ऑल्सो, फॉर अदर ब्रांचेस ऑल्सो। वहीं डीएनबी की बात करें तो आपके लिए टॉप हॉस्पिटल्स में सभी ब्रांचेस के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे इफ यू आर स्कोरिंग बिटवीन 540 to 590। ठीक है, अब आते हैं तीसरी रेंज के पास जो है कि अगर आप जीटीज में स्कोर कर रहे हो बिटवीन 450 to 550, मतलब 450 मार्क्स से 550 मार्क्स के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हो, इन दैट केस गवर्नमेंट आपको लोअर क्लिनिकल मिल जाएगी, प्राइवेट में आपको सभी ब्रांचेस आपके सामने अवेलेबल होंगे। एनुअल फीस की बात करें तो जो प्राइवेट और डीम्ड है उसको हमने 3 तरीके में डिवाइड किया, एक टॉप क्लिनिकल ब्रांच, एक मिड क्लिनिकल ब्रांच और एक लोअर क्लिनिकल ब्रांच। अगर आपको लोअर क्लिनिकल चाहिए तो वो आपको गवर्नमेंट में ही मिल जाएगी, या ऑल इंडिया से या स्टेट से आपको आपकी गवर्नमेंट में मिल जाएगी। बात करते हैं कि टॉप क्लिनिकल और मिड क्लिनिकल के लिए आपको प्राइवेट जाना पड़ेगा या डीम्ड जाना पड़ेगा, तो ऐसे केसेस में टॉप क्लिनिकल की जो आपकी फीस जा सकती है वो बिटवीन 15 लाख to 25 लाख पर एनम जा सकती है। टॉप क्लिनिकल रेडियोडर्मा की बात कर रहा हूं मैं, वो 15 लाख to 25 लाख जा सकती है, मेडिसिन पीडिया भी हो सकती है। उसी तरीके से अगर आप मिड क्लिनिकल की बात करें तो 8 लाख to 15 लाख आपकी फीस जा सकती है पर एनम। मतलब कहने का क्या मतलब है कि 550 अगर आपके हैं तो आपकी टॉप क्लिनिकल के लिए 15 लाख के आसपास फीस जाएगी, और जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे टॉप क्लिनिकल के लिए आपकी फीस जो है वो 25 लाख तक जाएगी। उसी तरीके से मिड क्लिनिकल की बात करें तो अगर आप 550 आपके मार्क्स आते हैं या उसके आसपास है तो आपकी मिड क्लिनिकल की जो फीस है वो 8 लाख तक हो सकती है, और जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे वो 8 लाख से बढ़ते बढ़ते 450 मार्क्स के जितने करीब आएंगे आपकी फीस मिड क्लिनिकल के लिए 15 लाख पर एनम हो सकती है प्राइवेट में या डीम्ड में। उसी तरीके से लोअर क्लिनिकल की अगर हम बात करें तो लोअर क्लिनिकल की 11 लाख से कम की आपकी फीस रहेगी। एक और चीज, अगर आप 450 से 550 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो आपकी रैंकिंग बन सकती है वो नीट में वो बिटवीन 15,000 to 25,000 बन सकती है। डीएनबी की बात करें तो डीएनबी ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होंगे, और रेडियोडर्मा को छोड़ करके डीएनबी में रेडियोडर्मा छोड़ करके आपके पास डीएनबी के जो अदर ऑप्शंस होंगे वो आपके पास अवेलेबल होंगे। स्मार्ट काउंसलिंग आपको क्या करनी है, इसमें आपको टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस देखनी है कि आपको अगर आपको टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस लेनी है तो टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस आपको टारगेट करनी है। AA रेटिंग जो कॉलेज की रेटिंग होगी वो AA रेटिंग टारगेट करनी है, और जो फीस होगी वो कितनी कम रह सकती है वो आपको देखना है। ये चीजें आपको देखनी होगी, स्मार्ट काउंसलिंग से आपको ये हेल्प मिलेगी। अगर हम तीसरी रेंज को देखें तो बिटवीन 450 मार्क्स टू 280 मार्क्स, या कह सकते हैं 280 मार्क्स से 440 मार्क्स अगर आप जीटीज में परफॉर्म कर रहे हो तो आपके पास गवर्नमेंट में नॉन क्लिनिकल ब्रांच अवेलेबल होगी, प्राइवेट में सभी ब्रांचेस अवेलेबल होंगे। प्राइवेट जब नॉन क्लिनिकल लेनी है तो आपको गवर्नमेंट में ही मिल जाएगी, आप गवर्नमेंट में ले सकते हो। अगर आपको क्लिनिकल ब्रांचेस लेनी है तो आपको प्राइवेट जाना पड़ेगा। प्राइवेट में फिर वही बात है, टॉप क्लिनिकल लेने के लिए जो आपकी फीस होगी वो कहीं ना कहीं 20 लाख to 60 लाख वेरी कर सकती है। 20 लाख to 60 लाख का मतलब है 450 मार्क्स या उसके जितने करीब आप हो
आपकी फीस टॉप क्लिनिकल के लिए 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख तक रहेगी। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे 280 के करीब जाओगे, वैसे वैसे आपकी टॉप क्लिनिकल की जो फीस होगी वो बढ़ती जाएगी और वो बढ़ करके ऑलमोस्ट 60 लाख पर एनम तक पहुंच जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। और ये 60 लाख जो होगी वो डीम्ड में होगी। प्राइवेट में वो थोड़ी सी अलग अलग स्टेट्स में जब आप देखेंगे तो प्राइवेट में वो थोड़ी कम भी रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे पौंडीचेरी वगैरह है उनमें थोड़ी फीस कम है। हिमाचल के ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होंगे जो आपको 30-35 लाख तक में भी आपको जो ये मिड क्लिनिकल ब्रांचेस हैं वो आपको देंगे, या टॉप क्लिनिकल भी वो आपको देंगे। बट मिड क्लिनिकल की बात करें तो वो 15 लाख टू 30 लाख फीस वेरी कर सकती है। लोअर क्लिनिकल की बात करें तो 11 लाख टू 20 लाख आपकी फीस वेरी कर सकती है। कॉलेज रेटिंग अगर देखें तो कॉलेज रेटिंग AA टू C आपको मिल सकती है, मतलब 450 के करीब है तो AA कॉलेजेस आपको AA रेटिंग के कॉलेजेस मिल सकते हैं। और जैसे जैसे आप 280 के करीब आओगे वैसे वैसे उसकी रेटिंग कम होती जाएगी, वो आपको C रेटिंग की कॉलेज मिल सकती है। जो स्टेट्स के ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होंगे ब्रांचेस के लिए वो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उत्तराखंड है, उड़ीसा है, केरला है। ये इन स्टेट्स में आपको क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। और इसमें महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो क्लोज स्टेट है, सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। केरला भी क्लोज स्टेट है, सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। डीम्ड की अगर बात करें तो डीम्ड की जो हाई फीस की कॉलेजेस हैं जैसे महाराष्ट्र के कॉलेजेस DY पाटिल हो गए, वो कॉलेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, या फिर तमिलनाडु के जो कॉलेजेस हैं, या फिर यूपी की संतोष मेडिकल कॉलेज जो है गाजियाबाद की, वो ऑप्शन वो कॉलेजेस में उन कॉलेजेस में आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। वहीं DNB की बात करें तो DNB में लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस आपको मिलेंगे। उसी तरीके से अब अगर 280 से नीचे की बात करें, 280 से लेकर के जो कट ऑफ वैल्यू है, जो भी कट ऑफ वैल्यू रह सकती है वो हो सकता है 180 रहे, 190 रहे, 200 रहे, जो भी कट ऑफ वैल्यू रहती है 280 से नीचे अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको गवर्नमेंट में नॉन क्लिनिकल मिलेगी, गवर्नमेंट में आपको क्लिनिकल नहीं मिलेगी। DNB में भी आपको नॉन क्लिनिकल ही मिलेगी, DNB में भी आपको क्लिनिकल नहीं मिलेगी। अगर आपको क्लिनिकल चाहिए तो आपको प्राइवेट के लिए जाना पड़ेगा या फिर डीम्ड के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। प्राइवेट में टॉप क्लिनिकल की फीस आपकी बिटवीन 40 लाख टू 70 लाख वेरी कर सकती है। मिड क्लिनिकल की फीस आपकी बिटवीन 20 लाख टू 35 लाख पर एनम वेरी कर सकती है। और लोअर क्लिनिकल के लिए आपकी फीस बिटवीन 15 लाख टू 22 लाख वेरी कर सकती है। कॉलेजेस जो आपको मिलेंगे वो A टू C वेरी कर सकती है, A रेटिंग के कॉलेजेस से C रेटिंग की कॉलेजेस तक वेरी कर सकते हैं। तो आपकी स्मार्ट काउंसलिंग के बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज कितनी अच्छी मिलती है, आपकी फीस कितनी रहती है, और आपको कौन सी ब्रांच मिलती है, या आप जो ब्रांच लेना चाहते हो वो ब्रांच आपको मिलती है या नहीं मिलती है। तो आपको कुछ इस तरीके से काउंसलिंग करनी है कि आपको अपनी ब्रांच, जो ब्रांच आपको चाहिए वो अच्छे कॉलेजेस में AA रेटिंग, A रेटिंग या AAA रेटिंग के कॉलेजेस में किस तरीके से मिलती है और फीस भी कम रहे, ठीक है। और जो स्टेट्स के ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होंगे वो होंगे राजस्थान, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, बिहार। ये स्टेट्स के ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होंगे जिसके फॉर्म आप भर सकते हो और आप वहाँ पे आपको क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सीट्स मिल सकती है प्राइवेट में। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैं आपको कॉन्वे करना चाह रहा हूँ। और अभी आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो जीटीज में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और क्यों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे ये भी मैंने समझाने की कोशिश की है। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। एट द सेम टाइम चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। और जो पीजी की बुक है वो करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाली गई है। आप पीजी की बुक चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से, www.careermedia.net हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। एट द सेम टाइम अगर आपको स्मार्ट काउंसलिंग के लिए
गाइडेंस की ज़रूरत पड़े या आप चाहते हैं कि करियर मीडिया शुड असिस्ट यू, तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी गाइडेंस में हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको लास्ट तक काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज सस्ते से सस्ते फीस में आपकी मनचाही ब्रांच में आपको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।